नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसे संकेतों के बारे में जिससे पता चल जाता है कि आप कोई साधारण मनुष्य नहीं है। दोस्तों, यह तो हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मांड के कण-कण में ईश्वर का वास है। हर स्थान पर ईश्वर मौजूद है, यहाँ तक कि हमारे अंदर भी ईश्वर का वास है। भगवान भले ही प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन हमें उनकी मौजूदगी का एहसास कई बार हो जाता है, और यह एहसास उन्हीं लोगों को होता है जिनके अंदर कोई विलक्षण शक्ति मौजूद होती है। मनुष्य के 9 ऐसे लक्षणों के बारे में बताया गया है। यदि किसी व्यक्ति के अंदर यह 9 लक्षण दिखाई देते हैं तो वह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। ऐसे लोगों को सर्वश्रेष्ठ कहा है क्योंकि साधारण मनुष्य में ऐसे लक्षण नहीं होते हैं। ऐसे व्यक्ति के अंदर जन्म से ही ऐसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं, और जब वह बड़ा हो जाता है तो संसार में कीर्ति प्राप्त करता है। प्रत्येक मनुष्य के जन्म के पीछे एक उद्देश्य होता है। मनुष्य योनि प्राप्त होना साधारण बात नहीं है। 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य योनि को ही कहा जाता है। मनुष्य जन्म लेकर जो कार्य कर सकता है वह किसी अन्य प्राणी के रूप में जन्म लेकर नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य को ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि उसे मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। मनुष्य का शरीर धारण करने वाले प्रत्येक प्राणी को इसका सदुपयोग करना चाहिए। संसार के कल्याण के भाव से कार्य करने चाहिए, किंतु कुछ लोग मनुष्य का जन्म लेकर भी जानवरों की तरह व्यवहार करते हैं। यह बात भी सत्य है कि हम लोगों में से कुछ लोग भाग्यशाली होते हैं क्योंकि उन पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है, और कुछ ऐसी शक्तियां हमेशा उनके आसपास विद्यमान होती हैं जो हर समय उन्हें सही मार्ग दिखाती है और हर मुश्किल में सहायता करती है। यही नहीं, यह ईश्वरीय शक्तियां कुछ ऐसे व्यक्तियों को चुनती है जो खुद भी सही मार्ग पर चलते हैं और दूसरे लोगों का भी सही मार्गदर्शन करते हैं। यह लोग दूसरों को भी धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन आप यह कैसे जान सकते हैं कि आपके साथ एक अलौकिक शक्ति है जो सदैव ही आपकी रक्षा कर रही है, जिसके कारण कई बार आप मौत को छूकर निकल जाते हैं। किसी बड़ी दुर्घटना से आप बच जाते हैं या किसी बड़ी मुसीबत में नहीं फंसते। यह सब कुछ उस अलौकिक शक्ति के कारण हो रहा है जो आपकी हमेशा रक्षा कर रही है। भले आप उसे माने या ना माने, लेकिन वह हमेशा ही आपके साथ मौजूद रहती है। आज हम आपको 9 ऐसे संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आपको पता चल सकता है कि आप कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि आप और लोगों से अलग है और भगवान हमेशा ही आपके साथ रहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं उन संकेतों के बारे में। पहला संकेत, जो मनुष्य किसी भी कार्य को करते समय सुख दुख के बारे में विचार नहीं करता है। चाहे सर्दी हो या गर्मी, वह कभी अपने कार्य को नहीं छोड़ता, चाहे कितने भी संकट खड़े हो जाएं। वह अपने मार्ग से विचलित नहीं होता, हर परिस्थिति में अपने काम में लगा रहता है। चाहे लोग उसे भला कहें या बुरा, वह अपना कार्य पूरी निष्ठा के साथ करता है। उसे खुद पर और ईश्वर पर पूरा विश्वास होता है कि एक दिन अवश्य सफल होगा। दूसरा संकेत, वह कभी किसी की बुराई नहीं करता। जो व्यक्ति जीवन में कभी दूसरों की बुराई नहीं करता, वह सदैव ही दूसरों के बारे में अच्छी बातें ही करता है। वही व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। आजकल लोग छोटी छोटी बातों पर दूसरों की बुराई करते हैं। हर वक्त दूसरों को अपमानित करना, दूर की चुगली करना, दूसरों का हित ना करके अहित करना आदि प्रकार के निंदनीय कार्य करते रहते हैं। इसी कारण वे जीवन में कभी सफल नहीं होते हैं। तीसरा संकेत, जो व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों से बचा हुआ समय ईश्वर की भक्ति, आराधना और नाम श्रवण में व्यतीत करता है और ईश्वर को ही सत्य मानते हुए उसकी अनुभूति करने में समर्थ होता है, वास्तव में उस व्यक्ति के आसपास ईश्वरीय शक्तियों का पवित्र गहरा होता है, जिसके कारण उसे ईश्वर का आभास होता रहता है। इन लोगों को ईश्वर पर पूर्ण विश्वास होता है।
चाहे दुख हो या सुख, यह हर परिस्थिति में ईश्वर को याद करते रहते हैं और कभी ईश्वर का अपमान नहीं करते हैं। चौथा, संघ के जो व्यक्ति समाज के प्रति अपना दायित्व समझते हुए अच्छे और पुण्य के काम करता है, मुसीबत में फंसे लोगों की तथा गरीब लाचार व्यक्तियों की मदद करता है आप, और विपदा आने पर पशु पक्षियों की मदद करता है, बुजुर्गों तथा शरीर से अपंग व्यक्ति का कभी अपमान नहीं करता, कभी किसी को हीन समझकर उसका तिरस्कार नहीं करता, वह मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ होता है। हर व्यक्ति में ऐसे गुण नहीं होते हैं। जिन लोगों पर ईश्वरीय कृपा होती है उनके अंदर ही ऐसे लक्षण मौजूद होते हैं। जो खुद पुण्य के काम करता है और दूसरों को भी ऐसे काम करने के लिए प्रेरित करता है, ऐसे लोगों पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। पांचवा संकेत, अन्याय नहीं करता। जो व्यक्ति कभी दूसरों के साथ अन्याय नहीं करता, कभी दूसरों का धन नहीं लूटता, कभी भी दूसरों की मजबूरी का फायदा नहीं उठाता, वही व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। जो व्यक्ति कभी दूसरों की रोजी रोटी पर चोट नहीं करता और ना ही कभी दूसरों से घृणा करता है, वह मनुष्य संसार में कीर्ति पाता है। छठा संकेत, पूर्वाभास होना। संसार में कुछ ही लोगों के पास अनोखी शक्ति होती है जिससे उन्हें भविष्य में होने वाली कुछ विशेष घटनाओं का आभास पहले ही हो जाता है। भविष्य में कुछ बुरा होने वाला होता है तो उसका पता इन्हें पहले ही चल जाता है। इनका मन अचानक ही बेचैन हो जाता है। आसपास के वातावरण में इन्हें बदलाव महसूस होने लगता है। प्रकृति में इन्हें कुछ ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं जो अशोक चिन्ह होते हैं, जिससे इन्हें पता चल जाता है कि कुछ बुरा होने वाला है और यह सावधान हो जाते हैं। सातवां संकेत, कुछ लोगों को हमेशा अपने आसपास एक विशिष्ट प्रकार की सुगंध का अनुभव होता है। हमेशा सुगंधित फूल, धूप, अगरबत्ती या कपूर जैसी पवित्र सुगंध का झोंका तैरता हुआ इन्हें महसूस होता है, तो यह उसके आसपास ईश्वर की उपस्थिति का संकेत होता है और देवी देवताओं का आशीर्वाद उस व्यक्ति पर होता है। आठवां संकेत, हमारे शास्त्रों में ब्रह्मा मुहूर्त का समय बहुत ही शुभ माना जाता है। यह दिन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। शास्त्रों में इसे देवताओं का समय भी कहा जाता है, क्योंकि समय वातावरण में एक अलौकिक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए शास्त्रों में ब्रह्मा मुहूर्त को ही जागने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दुनिया में ज्यादातर लोगों की नींद ब्रह्मा मुहूर्त के समाप्त होने के बाद ही खुलती है, परंतु अगर किसी व्यक्ति की नींद रोज ब्रह्मा मुहूर्त पर अपने आप खुलने लग जाती है तो एक अलौकिक संकेत माना जाता है। नित्य ब्रह्मा मुहूर्त में जागने वाले लोग जीवन में कभी पराजित नहीं होते हैं। इस समय पर जागने वाले लोग प्रसन्न चित्त रहते हैं और ईश्वर की भक्ति में अपना मन लगाते हैं। इनकी बुद्धि अन्य लोगों से तेज होती है और यह बहुत ही समझदार होते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त में जागने वाले लोगों का मन जलाशय की भांति शांत होता है। यह कभी क्लेश और लड़ाई झगड़े नहीं करते हैं, कभी वाद विवाद में नहीं पड़ते हैं। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही ऐसा करता है। उसे ऐसा करने के लिए ईश्वरीय शक्तियां ही प्रेरित करती है, ना वहां संकेत। कई बार हम मंदिर में या किसी धार्मिक स्थल पर भजन कीर्तन या कथा सुनने जाते हैं। कितने भी सुंदर भजन हो या कितनी भी अच्छी कथा हो, बीच बीच में हमारा ध्यान भटक ही जाता है और हम कभी अपने घर के विषय में, कभी अपनी समस्या पर या आसपास बैठे लोगों का विचार करने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो यही भजन कीर्तन या कथा सुनने में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि उन्हें किसी भी बात का होश नहीं रहता है। उन्हें बस अपने आसपास पवित्रता का एहसास होता है और बहुत ही शुभ ध्वनियां सुनाई देती है, जैसे कि संघ बांसुरिया मंदिर के घंटे की आवाज निश्चित ही। ऐसे व्यक्ति ईश्वर की कृपा के अधीन होते हैं और ईश्वर उनके समीप होते हैं और इसीलिए उन्हें चमत्कारी ध्वनियों का आभास होता है। जो व्यक्ति ईश्वर के चरणों में ही परमानंद की अनुभूति करता है और ईश्वर भक्ति को ही वास्तविक आनंद मानता है,
ऐसा व्यक्ति ना तो कभी दुखी रह सकता है और ना ही कभी दूसरों को दुख दे सकता है। ऐसे व्यक्ति का मन व मस्तिष्क हमेशा शांत रहता है। यही उसे ईश्वर से मिला एक विशेष आशीर्वाद होता है, जिससे हमेशा वह समाज में एक आदर और सम्मान का स्थान प्राप्त करता है। तो अगर आपको भी ऐसे संकेत मिलते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल पौराणिक मंच 108 को सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद।